वाजपेयी स्टेडियम में उन्होंने कहा था शेर लुधियाना खिताब अपने नाम करेंगे सीजन 2 का। एक एक खिलाड़ी पर उन्हें इतना भरोसा है। इरफान मौजूद थे उसी दिन, खली की निगाहें समर्थन इनके साथ था। क्या वो ऊर्जा इरफान दिखा पाएंगे? क्या वापसी का रास्ता दिखा पाएंगे शेर लुधियाना को? अगर बात करें बाइसेप्स की, ज्यादा अंतर नहीं, फोर आर्म्स में भी बहुत कम अंतर, बराबर की टक्कर है, लेकिन मानसिकता में अब बदलाव दिखाना होगा। कुछ दिन पहले इरफान के कमाल के प्रदर्शन को हम देख चुके हैं, वापस लौट के आए हैं। हर्षित पुजारी जानते हैं जयपुर वीर अब टेबल के ऊपरी भाग में आ चुके हैं। शेर लुधियाना के लिए लड़ाई जारी। क्या ये वापसी तुरंत कर पाएंगे इरफान के जरिए? अब थम्स अप, बंद मत करिए इसको। दोनों खिलाड़ी शायद उस टॉप रोल टेक्निक के लिए जाएंगे। कौन जीतेगा अभी कह पाना काफी मुश्किल। यू फर्स्ट, फिंगर क्लोज, आप थंब रखिए ऊपर अपना, फिंगर क्लोज ओनली। रेफरीज ग्रिप में मैच थम्स अप स्टार्ट होता हुआ। जयपुर वीर दोनों ने थम्स डाउन ग्रिप की मांग की, टॉप रोल के लिए गए और स्लिप आई। हर्षित काफी खुश नजर आए उस स्लिप से। ओके, इरफान थोड़े से अनसेटल्ड लग रहे हैं। यू दिस ओके, ग्रिप से शायद थोड़े नाखुश थे। ओके, इस बार जरूर उस चीज को ठीक करना चाहेंगे, लेकिन हैंड पोजीशन तो उनकी काफी बेहतरीन थी उस स्लिप के दौरान। जब दो टॉप रोलर्स आपस में खेलते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि सबसे अच्छा हाई ग्राउंड गेन किया जाए। फिंगर से ये बैटल स्टार्ट होती है और वहां से नीचे की ओर आपकी कोहनी के थ्रू आपके शोल्डर्स तक जाती है। तो एक टॉप रोलर को चाहिए कि सबसे ऊपर के पार्ट में, फिंगर्स के पार्ट से पहले कंट्रोल हासिल किया जाए, फिर कलाई को कंट्रोल किया जाए। उसके बाद जो नीचे की लड़ाइयां हैं वो सब बाद में लड़ते हैं, लेकिन पूरे के पूरे हाथ को और उंगलियों को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी। ओके, डोंट मूव, डोंट मूव। और उसी हैंड कंट्रोल के लिए पहले लड़ाई होगी। डोंट मूव। तो लग रहा है कि इरफान पहले से बैक प्रेशर के साथ लोड कर रहे हैं अपने हाथ को, और उसकी कंप्लेंट की और रेफरी को उसका एहसास भी हुआ, इसलिए एक वार्निंग मिली है इरफान को। रेफरी के रेडी को बोलने से पहले आप अपने हाथ को पीछे की ओर अपनी ओर नहीं खींच सकते। अगर दोबारा ऐसा किया तो एक फाउल मिल जाएगा। रेडी गो, और देखिए वो हाथ की पोजीशन के लिए लड़ते हुए। जब तक हाथ की पोजीशन बेहतर नहीं होगी तब तक कोई खिलाड़ी शायद पिन पैड की ओर ना जा पाए, काफी मुश्किल होगा। इरफान के हाथ की पोजीशन यहाँ पर बहुत बेहतरीन बनते हुए, और वो जोश वो दिखा भी रहे हैं, और पिन कर दिया है। जबरदस्त जीत दर्ज की है यहाँ पर। पूरा का पूरा प्रेशर अपने ओपोनेंट हर्षित की कलाई पर बनाए रखा जब तक वो कलाई पीछे ना मुड़ गई, और उसके बाद पिन कर दिया। और इस जीत के जरिए जान में जान आ गई है सभी शेर लुधियाना के जाने वालों में। बहुत जरूरी था ये प्रदर्शन, और तुरंत वो जो लय प्राप्त की थी जयपुर वीर्स ने, उस पर रुकावट लाए हैं इरफान, लेकिन शायद यहाँ पर फाउल हुआ है। बिल्कुल सही नजर आ रहा है इस एंगल से तो। जयपुर वीर्स एथलीट्स जी नहीं, यहाँ पर शायद कोई फाउल वगैरह कुछ नहीं था। एक क्लीन टॉप रोल लगाया इरफान ने, और ना सिर्फ ये राउंड जीता बल्कि ये पहला राउंड, पहला पॉइंट सार्थक आज साइड चेंज इस दिन का शेर लुधियाना की टीम को शायद मिला है, क्योंकि अंडर कार्ड में एक भी राउंड तक नहीं जीत पाए थे वो। एक क्लीन स्वीप की थी सभी मैचेस में जयपुर वीर्स की टीम ने 2-0 से, और मेन कार्ड के मुकाबले में भी वही किया सिद्धांत खतूरिया ने तौहीद शेख के खिलाफ। बट इरफान को ये सब मंजूर नहीं था। एक चीज ता सिख लई 5-0 से अपनी टीम को जीत की बढ़त इस मैच में वो दिलाना चाहेंगे। कुछ मदद दे
टॉप रोल को लगाने में या नहीं। ओपन, मूवमेंट नहीं करोगे दोनों। ओके, जिस हिसाब से वो अच्छा खड़े बनेगा, हैं लग रहा है movement कि करिए। उनकी हाइट काफी ज्यादा है उस राइजर को इस्तेमाल करने के हिसाब से। नो नो नो, बैक, कमर को elbow back, काफी झुकाकर खड़ा elbow होना back। पड़ रहा है। देखिए दोनों ने उस Wait, अभी हैंड बैटल के मैं लिए कर नहीं रहा हूँ। कोशिश की ये पहले। हो गया? दोनों की कलाई शुरुआत में पीछे मुड़ी हुई थी, उसके बाद इरफान ने अपनी पोजीशन सुधारी और उसके बाद पिन के लिए गए। Wait, टॉप रोल में बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सेंटर अब में okay? अपने हाथ को एक डोमिनेंट पोजीशन में लाए। इस बार Everything is okay, इसी sir. वजह से कई बार हमें देखने को मिलता है कि वो मैच जो है वो सेंटर में रुक सा जाता है। कोई भी खिलाड़ी कोशिश नहीं करता ओके, कि जल्दी से पिन के लिए जाया जाए जब तक Actually वो उनके center पास एक काफी अच्छी हैंड पोजीशन ना आ गई हो। शेरे लुधियाना, योर कॉल, टाइट, मोर, लेकिन उसके बावजूद काफी टक्कर Okay. का वो मुकाबला Open. था। ग्रिप, पहला In out. राउंड देखकर हम नहीं कह सकते थम आप कि चाहिए। इरफान इस राउंड को भी आसानी से जीत पाएंगे या नहीं। यहाँ पर Okay. पलटवार भी हो सकता है। बहुत सारे टॉप Center. रोलर्स सेंटर, जिस हिसाब से अपना गेम Straight, खेलते open, हैं open in उनको both ये of- पसंद नहीं It is होता कि straight. वो स्ट्रैप Open का जो रखिए इनको। बकल जहाँ Open से वो रखिए। स्ट्रैप को टाइट किया जाता है वो उनकी कलाई के Don't ऊपर move. हो, उनके हाथ Shoulder के back. ऊपर हो, जो Don't कि अब move. इरफान के हाथ के ऊपर You है। first, शेरे उससे लुधियाना, कई बार thumb कुछ close. टॉप रोलर्स का टॉप रोल Fingers. थोड़ा कम चलता डोंट है। मूव, देखते हैं इस You. बार लोडिंग, ऐसा होगा या नहीं। जी हाँ, टेक्निक में एकदम से बदलाव किया। इस टेक्निक को हम फ्लॉप रिस्ट प्रेस कहते हैं। अपनी कलाई को खुद से पीछे की ओर मोड़ा और पंजे में हम आमतौर पर Review. खींचते हैं Okay. मैच को अपनी तरफ। Winner, winner. इन्होंने धकाया Review पिन for- पैड की तरफ, इसीलिए Wait. इसको प्रेस टेक्निक बोलते हैं। रिव्यू Review की for- मांग कर रही है यहाँ पर शेरे लुधियाना की रिव्यू टीम। फॉर, शोल्डर Shoulder मूवमेंट के लिए Okay. वहां रिव्यू मांगा जा रहा है। क्या शोल्डर स्क्वायर शेरे नहीं लुधियाना थे, wants कह रहे हैं review उनके for कोच shoulder शेरे touch. लुधियाना शोल्डर, संतुष्ट नहीं। दूसरे तरफ हर्षित पुजारी चर्चा में मग्न उनके साथियों के साथ। उन्हें लग रहा है कि बिल्कुल सटीक तकनीक ठीक है, उनके तरफ से बता दिखी है या कहीं कोई कमी रह गई है। बहुत जबरदस्त टेक्निकल चेंज किया था। शोल्डर टच के लिए एक कंप्लेंट की है शेरे लुधियाना के कोच यर्किन ने, लेकिन शोल्डर तो कहीं इस एंगल से कह पाना मुश्किल है, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई शोल्डर टच था। हो पाना, देख पाना लगभग असंभव होगा यहाँ पर। जी नहीं, कोई शोल्डर टच यहाँ पर नहीं हुआ। एक क्लीन प्रेस की बदौलत जीत की है। इस कैमरा एंगल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या उनका हाथ उनके कंधे से टच हुआ? जी नहीं, जी बिल्कुल भी नहीं। पिन के बाद वो टच हुआ, लेकिन शायद तब तक पिन हो चुकी थी। शोल्डर टच तो हुआ था, लेकिन वो पिन होने के बाद। और इस तकनीकी बदलाव को नहीं अंदाजा लगा पाए इरफान। उनको नहीं पता था कि इस टेक्निक के लिए हर्षित जाएंगे, इसलिए कोई भी डिफेंस उनके पास तैयार नहीं था। क्या शोल्डर टच यहां पर हुआ है? हुआ तो है। क्या वो पिन से पहले था या बाद में? कोच यर्किन की आंखें बाज की आंखें हैं। वन फाउल, खुद इरफान को नहीं पता था कि उनका शोल्डर, उनके ओपोनेंट का शोल्डर हाथ से टच हुआ है या नहीं, जो कि एक इलीगल मूव होती है। लेकिन कोच यर्किन ने वो देख लिया था टीम डगआउट से ही, और उन्होंने उस रिव्यू की मांग की थी, ना कि इरफान ने। और एकदम सटीक रिव्यू। वो जो शोल्डर टच नजर आया था वो पिन के बाद नहीं, पिन से पहले हुआ था। अब हर्षित को समझ में आ गया है कि कौन सी टेक्निक उनके काम आ रही है, कौन सी टेक्निक उनके काम आ सकती है। लेकिन इस बार इरफान भी उसके लिए तैयार होंगे। पिछली बार सरप्राइज्ड हो गए थे, शॉक्ड हो गए थे। कोई अंदाजा नहीं था कि हर्षित के पास ये नई मूव भी है। लेकिन इस बार देखते हैं किस तरीके से उसका काउंटर वो कर पाएंगे। कई बार एक अच्छी फ्लॉप रिस्ट प्रेस को टॉप रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप अपनी लूजिंग साइड में अटक गए तो वहां से निकल पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। आपको चाहिए कि फ्लॉप रिस्ट प्रेस के खिलाफ बहुत तेज अटैक किया जाए और सीधा पिन पैड की ओर ले जाया जाए हर्षित को इस राउंड में। ओपन, ऐसा करने में अगर नाकाम होते हैं तो इरफान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एल्बो, सेंटर, इरफान के तो खड़े होने के Thumbs up. तरीके से एकदम Thumbs up साफ both of है you. कि वो This is अपनी straight. कलाई को Thumbs खुद up. से पीछे मोड़ने वाले हैं। उस Don't move. प्रेस टेक्निक के लिए आप जाएंगे। पीछे रखिए। और प्रेस टेक्निक के लिए शोल्डर को Don't जितना move. अंदर की ओर Okay. घुमाकर रखा जा सके उतना आसान आपके लिए वो हो जाता है। ओके,
कोच यर्किन की निगाह एक बार फिर से टिकी हुई इस मैच पर। थंब डाउन। शोल्डर को अंदर घुमा के हर्षित वो प्रेस करेंगे एक बार फिर से, वो अंदर घुमाया शोल्डर, देखिए रेफरी ने देख लिया उसको। फर्स्ट वार्निंग, एक वार्निंग मिल गई है इरफान को। फर्स्ट वार्निंग। हर्षित को भी अपना शोल्डर सीधा रखना होगा, वो उस प्रेस टेक्निक के चक्कर में रेडी गो से पहले ही उस शोल्डर को घुमा दे रहे हैं। अप, शोल्डर बैक, शोल्डर बैक, शोल्डर बैक। डोंट। अगर शोल्डर को अंदर घुमा लेते हैं तो वो प्रेस टेक्निक काफी आसान हो जाएगी। देखिए अपनी कलाई को खुद से पीछे मोड़ेंगे हर्षित, शोल्डर बैक, कलाई पीछे मोड़ी और प्रेस कर दिया एक बार फिर से। इस बार इरफान को लगा कि शोल्डर हर्षित का फिर से टच हुआ है। एक फाउल पर हर्षित पहले से हैं। वेट, रिव्यू की मांग शायद इरफान कर रहे हैं, देखते हैं क्या डिसीजन होता है। प्रेस टेक्निक इसीलिए थोड़ी रिस्की भी हो सकती है। इस बार जीत हर्षित पुजारी की। तौहीद शेख कह रहे हैं रिव्यू, लेकिन हर्षित पुजारी अब रेफरी से पूछ रहे क्या रिव्यू, किस बात का रिव्यू। तौहीद बिल्कुल संतुष्ट नहीं, वो कह रहे हैं कि कंधा आगे आया है। शेरे लुधियाना वांट्स रिव्यू फॉर शोल्डर टच अगेन। शोल्डर टच पर सवाल उठ रहा है। देखते हैं एक बार फिर से वही गलती हर्षित ने की है या नहीं। इस बार इरफान को भी नजर आया कि वो शोल्डर उनके हाथ से टच हुआ है। आप आर्म रेसलिंग के दौरान अपने हाथ को अपने शोल्डर से टच नहीं कर सकते। क्या यहाँ पर टच हुआ था या नहीं, दूसरे कैमरा एंगल से देखना होगा कि वहां टच हुआ। यहां से भी कह पाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। इधर से देखते हैं एक बार फिर से कह पाना काफी मुश्किल। अंत में पिन के समय तो इस बार काफी दूर था उनका हाथ शोल्डर से, पर उससे पहले कंधे से टच हुआ या नहीं। मास्टर रेफरी काफी ध्यान से उस फुटेज को देखते हुए। रिजल्ट इज हियर, द रिव्यू इज अनसक्सेसफुल। इस बार रिव्यू अनसक्सेसफुल हुआ और 2 बार हम देख चुके हैं कि उस तकनीकी बदलाव का कोई जवाब इरफान के पास नहीं है। पहले राउंड में भी वो इस वजह से बच गए कि हर्षित से एक गलती हो गई, उनका कंधा उनके हाथ से टच हो गया। जो फाउल हुआ था पिछले मैच में हुआ है, जब राउंड कंप्लीट हो गया तो उसका और ये राइजर भी मैच स्टार्ट हुआ है, प्लेटफॉर्म भी इसीलिए इरफान ने मंगाया था, तो रीमैच था ना अभी जिससे कि वो प्रेस कर सके। तो ये राइजर प्लेटफॉर्म से अपनी हाइट उन्होंने बढ़ाई और एक ऊंचाई से जब नीचे की ओर प्रेस करते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा मोमेंटम, एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है उस प्रेस में। ये राइजर देखकर शायद इरफान को समझ जाना चाहिए था कि हर्षित प्रेस के लिए जाने वाले हैं, प्रेस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल हर्षित थोड़े से नाखुश नजर आ रहे हैं। ओके, और उन्हीं के डगआउट में वहां पर राउंड 2 सवाल पूछे जाने। कोच मैक्स शांत रहने कह रहे हैं साथियों को। सोनू नाखुश हैं, मज़ाहिर साइडू भी कुछ कह रहे हैं। उन्हें कुछ कहते हम नहीं देखते हैं। कप्तान मज़ाहिर जो इतने स्थिर और संतुलित रहते हैं, उन्हें आप कभी भी नहीं देखेंगे एक आक्रामक रवैया को आजमाते। आपका फाउल हुआ था और अब ठीक है, रेफरी आए हैं उन्हें समझाने। मज़ाहिर खुद कह रहे हैं कुछ। रनिंग फाउल का जिक्र हो रहा है मज़ाहिर साइडू के तरफ से। जाहिर की महानता इतनी ज्यादा, इतने बड़े दिग्गज वो असंतुष्ट हैं और तौहीद शेख दूसरे तरफ से खुद प्रोटेस्ट करते हुए अब फ्रेश। अब ये बहस जारी। दिलशाद सभी जुड़ रहे हैं इसमें। देखिए किस प्रकार से यहाँ अपने कंधे को अंदर की ओर घुमाया था, अपनी कलाई को पीछे की ओर मोड़ा था हुआ है सर, ये रीबाउट हुआ है, प्रेस कर दिया वो सीधा फाउल आया था, पिन पैड पर। हुआ था ये। थोड़ा रीस्टार्ट को लेकर कंफ्यूजन थी, लेकिन पहले जब फाउल हुआ था वहां पर पिन कर दिया था हर्षित ने, लेकिन क्योंकि वो फाउल था उसको रीस्टार्ट करना पड़ा था और एक बार और पिन कर दिया था।
इसलिए ये जीत हुई राउंड थर्ड, हर्षित राउंड की। थर्ड। 1-1 का स्कोर अब हो गया है और एक बार फिर से उसी राइजर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, एक बार फिर से उसी प्रेस टेक्निक के लिए जाएंगे। अभी तक जिस टेक्निक का इरफान के पास कोई भी जवाब नहीं दिखाई दिया है ओपन रिलैक्स रिलैक्स और सीधा स्ट्रैप में जाने के लिए राजी हो गए हैं दोनों खिलाड़ी। यहां पर इरफान को चाहिए था कि बिना स्ट्रैप के मैच को जीतने की कोशिश की जाए, क्योंकि स्ट्रैप में फिलहाल हर्षित को रोक पाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। रिलैक्स रिलैक्स हां वेट वेट एक स्पीड के साथ, एक्सप्लोसिवनेस के साथ इरफान को अपना टॉप रो लगाना होगा। शोल्डर उनको किसी भी कीमत पर हर्षित को अपना कंधा सेंटर पे हाथ रखते अंदर हैं। की ओर घुमाकर ओपन प्रेस टेक्निक लगाने से रोकना होगा। दिस स्टेट अगर धीमे रहते हैं वेट थम्स अप इरफान हर्षित के मुकाबले तो एक No बार फिर movement, से इस no राउंड को movement. हार जाएंगे। डोंट मूव, स्पीड बहुत जरूरी। डोंट मूव, शोल्डर आगे नहीं लाएंगे आप, बैक, शोल्डर बैक। रेफरी समझ गए हैं कि You first, हर्षित finger का close. इरादा है शोल्डर को अंदर Thumb घुमाकर down. प्रेस करने You का। thumb down. रेडी गो, और इस बार कंधे से बाहर रखा। इस बार स्पीड इरफान ने जबरदस्त दिखाई और उस टेक्निक का तोड़ निकाल लिया है और पिन कर दिया है इरफान ने। और खुशी देखिए, इस बार हर्षित को मौका ही नहीं दिया अपना कंधा अंदर की ओर घुमाकर प्रेस करने का। सीधा सेंटर से उन्हें पिन पैड की ओर ले गए और वहां से इस राउंड को निकाल लिया। का कहना है कि आप एक बार मुझे पिन कर सकते हैं उस टेक्निक बदलाव के जरिए, लेकिन बार बार नहीं। 2 राउंड अब जीते हैं इरफान ने और 1 राउंड हर्षित के नाम। और यहाँ पर ललकारते हुए, बताते हुए कि ये टेक्निक अब आपकी नहीं चलेगी, एक और बदलाव लाकर दिखाइए। इसका तोड़ तो मैंने निकाल लिया है। किस तरीके से देख ले, जकड़ लिया था उनके हाथ को। No rest. कोई भी मौका नहीं यहाँ पर प्रेस करने का। यहाँ तुरंत रेफरी कह रहे हैं हर्षित और इरफान से नो रेस्ट, समय समाप्त हुआ है, लौट कर आना होगा टेबल के तरफ। और यही चुनौती है, आप रिकवरी के लिए बहुत कम समय प्राप्त करते हैं। कांटे की टक्कर, चौथे राउंड में हम जा रहे हैं। तुरंत रिलैक्स रिलैक्स पलटवार कर दिखाया हर्षित ने, फिर आए इरफान वापस। और आप देख सकते हैं 17 पॉइंट कुल मिलाकर हो चुके हैं। वेट वेट वेट, अंडरकार्ड की आप बात center करें में तो आइए। बेहतरीन दिन रहा है ये। आप एल्बो पीछे नहीं कर सकते अपनी। तो प्रदर्शन जयपुर वीर्स के तरफ से दिखता आया है वो जारी है। आज एक ही दिन में 17 पॉइंट, इसीलिए शेर लुधियाना के लिए यहाँ Back करिए, इरफान elbow का प्रदर्शन No, this is अहम। not आने allowed. वाले 2 राउंड बहुत जरूरी उनके लिए। बैक, सेंटर, सेंटर, सेम ग्रिप, सेंटर। जयपुर वीर्स की टीम पिछले सीजन की भी विजेता थी डोंट मूव, शोल्डर और इस बैक, बार भी शोल्डर बैक, कुछ उसी स्तर का प्रदर्शन दिखाते शेर हुए लुधियाना, यहाँ शोल्डर, पर हर्षित एक डोंट मूव, कमबैक फिर से Thumb करना down. चाहेंगे। एक बार और सीधा इरफान को पिन Don't पैड move. की ओर ले जाना चाहेंगे। down. स्पीड एक बार फिर से बहुत जरूरी फर्स्ट होगी। वार्निंग, जी हाँ, early start, इरफान first warning, जानते शेर हैं लुधियाना is first warning. कि उस स्पीड से अटैक करना, रेडी Open. गो पर बिना कोई Back. समय व्यर्थ किए Shoulder. बिना अटैक करना उनकी जीत Okay. के लिए बहुत जरूरी है। और इसी वजह से Center. शायद एक Not like अर्ली this. स्टार्ट Center. कर बैठे और एक Center. वार्निंग Open. पा ली उन्होंने। Don't move, इस बार थोड़ा ज्यादा केयरफुल होना you होगा finger close, वरना thumbs फाउल down, मिल you जाएगा। thumbs down. एक बार फिर से प्रेस कर दिया है और इसको रोक पाना लगभग नामुमकिन। हर्षित ने ये राउंड जीत लिया है। इरफान का एल्बो फाउल भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद इस प्रेस को नहीं रोक पाए। इरफान की कोहनी पूरी तरीके से एल्बो पैड से उतर गई थी, लेकिन फिर भी जिस स्पीड के साथ अटैक किया हर्षित ने, उसको रोक पाना बहुत मुश्किल। इस एंगल से उनको अपना कंधा अंदर की ओर घुमाने में थोड़ी आसानी होती है और उसी कारण ये प्रेस। यहाँ पर कंधा उनका कोहनी उनकी नीचे उतर गई थी एल्बो पैड से। Come, देखिए पूरी तरह से कोहनी एल्बो पैड के नीचे थी, come, फिर भी come. इस जबरदस्त ताकत का कोई जवाब उनके पास नहीं था।
और एक बार फिर से हम देख रहे हैं एक मैच 5वें राउंड में जा रहा है। कल ही मेन कार्ड का जो आखिरी मुकाबला था वो बना था सीजन 2 का सबसे पहला 5 राउंड का मुकाबला। ऐतिहासिक वो प्रदर्शन, इस बात में कोई दो राय नहीं। अर्श विर्क और रीनो थॉमस ने एक ऐसा यादगार मुकाबला आर्म रेसलिंग दुनिया को दिया। आज अगले ही दिन अब हर्षित और इरफान लाए हैं इस मुकाबले को आखिरी निर्णायक 5वें राउंड तक। 2 दिनों में 2 बार हमें मिले हैं 5 राउंड के दमदार ये मैचेस। सीधे रखिए, हाथ सीधा रखिए। सार्थक, आप अपना प्रिडिक्शन दीजिए इस मैच को कौन सेंटर करिए, जीतेगा। पीछे करिए, सेंटर दीजिए, सेंटर, बहुत मुश्किल। सेंटर। जैसे ही ये खिलाड़ी जीता है दूसरा पलटवार कर रहा है। पैटर्न वैसा बनता है। डोंट मूव। अगर वही पैटर्न रहा जारी यू तो आप समझ जाइए, उस हिसाब से तो इरफान को जीतना चाहिए। डाउन। जी हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है और ऐसा ही हुआ। जीत गए हैं इरफान इस मैच को 3-2 के स्कोर से। एक बार फिर से एक स्पीड दिखा पाए, मौका ही नहीं दिया हर्षित को अपनी प्रेस टेक्निक यूज करने का। खुशी देखिए उनके चेहरे पर। पिछला मैच अपना हार गए थे इरफान कुछ दिन पहले, लेकिन आज जो जीत दर्ज की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन तारीफ करनी होगी हर्षित की भी। पहले राउंड में उनको टॉप रोल कर दिया गया था इरफान द्वारा, उसके बाद तकनीक में बदलाव किया, लेकिन वो तकनीक का बदलाव इस बार नहीं चल पाए। इस बार स्पीड इरफान की अच्छी थी, सेंटर से ही वापस ले गए। जो हर्षित टेक्निक यूज कर रहे हैं उसको लूजिंग साइड पे रोक पाना बहुत मुश्किल, लेकिन अगर आप अपने विनिंग साइड पे मैच को किसी तरह खींच लेते हैं तो जीतना आपके लिए काफी आसान हो जाता है। और वही किया 3रे और 5वें राउंड में इरफान ने जीत दर्ज की है। स्कोर